हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर आपस में बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। हमने पिछले चैप्टर में बात किया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में न्यूमेरिकल कुछ बनाया था। आज फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल जो ऐसा है जो इस लेवल का है जिस लेवल से आईआईटी एडवांस में या आईआईटी मेंस में पूछा हुआ है उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें जैसे ये क्या है कि हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे बाबू, उस समय की बात किए थे कि सॉल्यूट दो तरह का होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोलाइट। तो आज तक हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल बात किए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में और अभी तक जब भी बात करेंगे तो आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे जिसमें सॉल्यूट न तो टूटेगा और न तो जुटेगा। जब जुटेगा टूटेगा तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग अलग है, उसका न्यूमेरिकल बनाने का तरीका अलग है, वो थोड़ा सा टफ भी है, उसको हम लोग बात करेंगे। उस टाइप का जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा होगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो। ठीक है, तो क्या करना है कि हम लोग इसको ढंग से समझे। अब इसके बाद पहले इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए। नहीं, अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइट जो टूट जाता हो उस केस में हम लोग अलग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे और उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा और 2-3 क्लास। अभी हम इस क्लास के बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और जब चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, उस पर न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, तब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो जैसे सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं तो डिसोसिएट कर जाता है, तो उसमें कैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, वो सब में 17 में 18 में बहुत सारे एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबकी भी बात करेंगे हम लोग। पहले हम लोग ये जनरल तरीका से जो बनता है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन है, उसको बात किया जाए। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या है, कहता है दो एलिमेंट है ए एंड बी फॉर्म ए कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका दे रहा है Ab2 एंड Ab4। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा है। ये दो एलिमेंट है, एक A है और एक B है, दोनों से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, एक Ab2 बन रहा है और एक Ab4 बन रहा है। ठीक है, कोई भी दो कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला जैसे आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला कुछ और होता है, यूरिया का फॉर्मूला और होता है, तो ये दोनों कंपाउंड मिलकर ये दो तरह का बनाता है। ठीक है, वे डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। अगर हम यहां पे अगर बेंजीन लेते हैं, ये 20 ग्राम बेंजीन लेते हैं, 20 ग्राम बेंजीन लेते हैं। अब इस डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम Ab2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। अगर हम इसमें 1 ग्राम Ab2 मिलाते हैं तो हमारा डेल्टा TF यानी कि उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होता है, जो कमी हो रहा है, यानी कमी हो रहा है, तो कमी को हम लोग क्या से, जो कमी होता है लोअर का मतलब कमी को डेल्टा से डिनोट करते हैं। किसमें, तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में, और इसमें पॉइंट को F से, फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। ये कितना कमी हो रहा है बाबू, यानी लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 2.3 केल्विन। ये आपका केस 1 हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है क्या, वेयर इज, जबकि केस 2 में क्या कर रहा है कि केस 2 में आपको ये 20 ग्राम बेंजीन, ठीक है ना, 20 ग्राम बेंजीन है, 20 ग्राम बेंजीन। अब इसमें हम 1 ग्राम Ab4 डालते हैं
तो इसके लिए डेल्टा TF इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो घट रहा है लोअर इट बाय 1.3 केल्विन, यानी कि कमी कितना हो जाएगा 1.3 केल्विन। ठीक है, यानी कि आपका 1.3 केल्विन इसमें घट रहा है। 1 ग्राम Ab4 डालता है तो 1.3 केल्विन घटता है, और 1 ग्राम Ab2 डालता है तो 2.3 केल्विन घटता है। भैया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन दे रहा है, KF दे रहा है आपको, KF दे रहा है कितना 5.1 केल्विन kg पर मोल। अच्छा एक चीज और बताओ, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ A बराबर व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ B बराबर व्हाट, यानी कि A का एटॉमिक मास क्या होगा और B का एटॉमिक मास क्या होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। पहले देखिए आप क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन अगर समझ लेते हो तो 50% तो आप क्वेश्चन बना लेते हो। देखिए ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 21 है। 2 एलिमेंट है A एंड B है, उसे 2 तरह कंपाउंड बन रहा है Ab2 और Ab4। अगर Ab2 का 1 ग्राम डालते हैं 20 ग्राम में तो 2.3 केल्विन होता है। अगर Ab4 का 1 ग्राम डालते हैं 20 ग्राम में तो 1.3 केल्विन होता है। केस इतना है तो A और B का एटॉमिक मास क्या होगा। अरे भैया एटॉमिक मास निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए, अगर हम मोलिकुलर मास क्या होता है, जैसे CO2 कैसे करते हैं, इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं हम लोग बताओ। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, तो इसका कार्बन का होता है 12 और इसका होता है 16 गुणे 2 बराबर 44। तो मोलिकुलर मास एटॉमिक मास से मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। अगर मोलिकुलर मास दिया हुआ रहेगा तो एटॉमिक मास नहीं निकलेगा। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन जब आएगा एटॉमिक मास, तो बाबू एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इस ऐसे क्वेश्चन में पहले मोलिकुलर मास निकालेंगे। अब कैसे सर मोलिकुलर मास निकालेंगे, जैसे मान लिया कि A का हम ऐसे निकालेंगे, बारी बारी सुन लो कि मान लो A का एटॉमिक मास A है और B का एटॉमिक मास B है। अच्छा, इस क्वेश्चन के द्वारा हम Ab2 का अगर 10 मान लेते हैं मोलिकुलर मास और Ab4 का 12 मान लेते हैं, तो आखिर ये 10 हुआ तो कैसे हुआ ये बताइए हमको। तो ये दोनों का एटॉमिक मास का जोड़ के बराबर होगा, यानी A का एटॉमिक मास A बोले आप B का एटॉमिक मास B बोले प्लस 2B बराबर 10। उसी तरह से A का एटॉमिक मास A और B का एटॉमिक मास 4B है तो 4B बराबर 12। अब बताइए 2 इक्वेशन हो गया। अब ये 2 इक्वेशन के द्वारा हम सॉल्व करें तो A और B का मान ही निकल जाएगा। तो यानी कि अगर एटॉमिक मास निकालना है तो पहला आपको क्या करना होगा कि आपको किसी भी तरीके से मोलिकुलर मास निकालना है। अगर मोलिकुलर मास निकाले तो 2 इक्वेशन बन जाएगा। सपोज कर ले कि A का एटॉमिक मास A है, B का एटॉमिक मास B है, तो हम लोग क्या करेंगे, आखिर ये मोलिकुलर मास कैसे होगा, तो एटॉमिक मास का जोड़ के बराबर होता है। तो A का एटॉमिक मास स्मॉल a, B का एटॉमिक मास स्मॉल b, लेकिन 2 तो B है इसलिए 2 से गुना करेंगे बराबर 10। मान लीजिए 10 आया कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको कैलकुलेट करने की बात है। उसी तरह से a प्लस 4b बराबर 12। 2 इक्वेशन हो गया, सॉल्व करेंगे या घटा देंगे तो ये कट जाएगा। 2b में से मतलब घटा देंगे तो अब b का वैल्यू निकल जाएगा और b का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करें कि पहले आप इसे नोट कर लो। इस केस 1 का है, ये केस 2 का है। K दिया हुआ है, a बराबर व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ A, एटॉमिक मास ऑफ A, एटॉमिक मास ऑफ A बराबर व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ B बराबर व्हाट। तो आपको एटॉमिक मास ऑफ A और एटॉमिक मास ऑफ B पूछ रहा है व्हाट। तो आप हम लोग क्या करें, पहले इसको नोट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि केस 1 का निकालेंगे, यानी कि स्टेप 1 में करेंगे। स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास of AB2 and AB2। अब 4 हम लोग क्या करें, केस 1 4 AB2 के लिए कैलकुलेशन मोलिकुलर मास ऑफ AB2 एंड AB2। तो पहले हम AB2 का मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, मास ऑफ AB2 दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, मोलर मास ऑफ AB2, इसको हम M2 कर ले रहे हैं, इसको W2 कर ले रहे हैं, बराबर 1 ग्राम। ये 1 एक तो निकालना है हमें। अच्छा, मास ऑफ बेंजीन दे रहे हैं, मास ऑफ बेंजीन यानी W1 का वैल्यू कितना दे रहा है जल्दी बताओ। अब इसको तुम मिटा सकते हैं, 20 ग्राम। अब ये 20 ग्राम जो है ये आपको किस में चाहिए, केजी में चाहिए, ताकि सॉल्वेंट हमेशा केजी में होना चाहिए। तो सॉल्वेंट हमेशा केजी में होने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.020 केजी। अच्छा, आपका डेल्टा टीएफ भी तो यही दे रहा है, डेल्टा टीएफ कितना दे रहा है, 2.3 केल्विन। अच्छा, केफ का वैल्यू भी दे रहा है, कितना है, तो 5.1 केल्विन केजी पर मोल। अब आप बताओ क्या M2 नहीं निकल सकता है? कैसे, डेल्टा TF बराबर KF W2 बाई M2 इंटू W1 किसमें, KG। डेल्टा TF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.3 केल्विन। इसका दिया हुआ है 5.1 केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, W2 का वैल्यू कितना दिया है, 1 ग्राम। M2 का वैल्यू M2 निकालना ही है हमें। अच्छा, W1 का वैल्यू दिया हुआ है, W1 का वैल्यू 0.020 केजी। अब बताइए केजी से केजी कट जाएगा। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा, बस बचा क्या चीज, ग्राम पर मोल, कुछ तो बचा ही नहीं। ये M2 इधर चला जाएगा, तो M2 बराबर 5.1 इंटू 1 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा TF। ये इधर आया, ये M2 इधर गया तो ये इधर आएगा 2.3 इंटू 0.0200। अब इसे आप सॉल्व करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका M2 का मान निकल जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 110.87 ग्राम पर मोल। ये आप इसे अब आप नोट कर लो। अब देखिए, नोट कर लिए, जब ये आप केस 1 किए, अब केस 2 की बात करते हैं। अब केस 2 में क्या करते हैं, फॉर कंपाउंड AB4 हमको तो बारी बारी से दोनों का निकालना है, AB2 का भी निकालना है, AB4 का भी निकालना है।
ठीक उसी तरह से Ab4 का भी निकलेगा। तो Ab4 में मास ऑफ Ab4 तो वही दे रहा है, 1 ग्राम दे रहा है। मोलर मास ऑफ Ab4 हमको इसको निकालना है। मास ऑफ बेंजीन तो वही है, क्योंकि उसमें क्या कर रहा है कि 1 ग्राम Ab2 डालते हैं तो 2.3 केल्विन उसका डिक्रीज होता है, लेकिन अगर हम 1 ग्राम Ab4 डालते हैं तो 1.3 केल्विन डिक्रीज होता है। तो बस यहाँ पे अंदर क्या चीज है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफ्लेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है 1.3 है, K का वैल्यू तो वही होगा। ये फॉर्मूला उसी तरह से होगा। यहाँ पे भी 2.3 के बदले 1.3 केल्विन हो जाएगा। M2 तो सब लग जाएगा, ये M2 इधर जाए तो ये 1.3 आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग बराबर आएगा 196.15 ग्राम पर हो। जब इसे घर पे भी आप इसको घर पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए आप दोनों का मोलकुलर मास आपने निकाल दिया। जब मोलकुलर मास निकाल दिया तो आप आसानी से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो, नोट कर लिया आप, पहले नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए तो आप देखो यहां पे क्या है कि आप जब निकाल लिए तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, यही हमको निकालना है। अच्छा, पहले हम लोग क्या किए, मोलकुलर मास ऑफ Ab2 निकाला हमने 110.87 ग्राम पर मोल। चलिए छोड़िए। अच्छा, मोलकुलर मास ऑफ, आप इसे अपने घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, ऑफ Ab4 बराबर 196.15 ग्राम पर मोल। ये आपने निकाला, आपने क्या निकाला कि 110.87 196.15 दोनों का निकाल चुके हैं हम लोग। देखिए एक का तो हम लोग Ab4 का हम निकाल के देते हैं। अब देखिए क्या है कि जब दोनों का एटॉमिक मोलकुलर मास निकाल लिए, एक कैलकुलेशन तो आपको खुद से करने का चीज है, इसमें केमिस्ट्री कहीं है नहीं, ठीक है। अगर कहीं हो सकता है कहीं भूल चूक हो जाए इसको कैलकुलेशन करने में, तो आप घर पे कैलकुलेट करके देख लोगे एक बार। अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर आप यहां पे अब सपोज कर ले, सपोज एटॉमिक मास ऑफ ए बराबर, सपोज एटॉमिक मास ऑफ ए बराबर स्मॉल ए बना लो, एंड एटॉमिक मास ऑफ बी बराबर स्मॉल बी बना लो। तो फॉर कंपाउंड Ab2, कंपाउंड Ab2 के लिए मोलकुलर मास कैसे निकालेंगे बाबू, तो एटॉमिक मास का जोड़ ही तो मोलकुलर मास है। तो क्या करेंगे, A, इसका एटॉमिक मास A प्लस ये B का एटॉमिक मास स्मॉल b बनाए हम। अब यहां पे क्या भी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना हो गया 110.87 ग्राम पर। अच्छा, इसको हम लोग इक्वेशन क्या कर लें, एक कर लें, फॉर कंपाउंड Ab4। अब कंपाउंड Ab4 के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ आप। अब कंपाउंड Ab4 के लिए क्या करोगे, तो A के लिए तो आपने किया है A प्लस B के लिए तो B किया ही है, लेकिन यहां पे 4 को B बराबर कितना हो जाएगा 196.15। इसको इक्वेशन 2 बना दो। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो, यानी कि इक्वेशन 2
सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 4b बराबर 196.15। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 2b बराबर 110.87। अब सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या, माइनस ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। अब बताइए ये प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा। अब ये 4b में से 2b चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2b। 2b बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको घटाओ, 8। ये कितना गया? 10 में से 2 पॉइंट, ये आया 5। ये कितना आया? 8 और ये 0, यानी कि 2b बराबर 85.28। अब इसको हम एक काम करते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा? 85.28 बटा में 2। अब इसे आप पहले नोट कर लो, पहले आप इसे नोट करो। अब ये क्या करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 42.64 लगभग आएगा, यानी b का वैल्यू तो निकल गया। यानी b हमारा जब ये निकल गया, b का वैल्यू निकल गया तो a तो आराम से निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, अब पहले आप तो नोट कर ही चुके हो, अब हम देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में b का वैल्यू कर दो, पुटिंग द वैल्यू of b in equation 1। अब इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो, तो जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो a प्लस 2 इंटू 42.64 बराबर 110.87। अब बताओ ये बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 85.28 बराबर 110.87। अब a बराबर क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। a बराबर 110.87 माइनस 85.28 घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब घटा लेंगे, पहले नोट कर लो। अब इसको घटाओगे तो 25.59 के लगभग आएगा। आपने घटा लेना, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, अब एक अन्य क्वेश्चन को लिया जाए। देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि एक सॉल्यूशन को बना रहे हैं हम लोग। अब इसमें 4 लीटर है, 4 लीटर गैस डाल रहे हैं, 4 लीटर गैस डाल रहे हैं। इसमें हम जो ये सॉल्यूशन जो है इसमें हम 4 लीटर गैस डाल रहे हैं, 4 लीटर गैस डाल रहे हैं। अब इस 4 लीटर गैस में हमने क्या किया कि मेजर एट, ये जो 4 लीटर जो गैस जो है ये मेजर है 27 डिग्री सी पर, और इसका प्रेशर दे रहा है 748 mmHg। इतना mmHg दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। अब ये प्रेशर दे रहा है, कहां डाल रहे हैं हम, तो 58 ग्राम बेंजीन में। यानी कि जो हम लोग बात करते थे पहले, जो बात करते थे कि इतना मोल हमने डिसॉल्व किया, इतना ग्राम डिसॉल्व किया, नहीं, उसका कहानी खत्म हो गया। और उसका जो मास या मोल नहीं दे करके उसका वॉल्यूम दे रहा है। यानी वो जो गैस जो है उस गैस का मास नहीं दे करके उसका वॉल्यूम दे रहा है। 4 लीटर गैस को यहां पे डिसॉल्व कर रहा है, कंडेंस करा रहा है, वो भी 27 डिग्री सी पर, और उसका प्रेशर है 748 mmHg पर। तो अब इसके बाद बोल रहा है क्या कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट का कितना डिफरेंस करेगा, अगर हम 4 लीटर को कंडेंस करते हैं इसमें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, ये 4 लीटर के बदले हम या तो हम इस 4 लीटर का कितना मास होगा वो निकालेंगे, या 4 लीटर का कितना मोल होगा हम वो निकालेंगे। जब तक हम मोल नहीं निकालेंगे बाबू तब तक ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा। क्या है कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का हमारा फॉर्मूला होता है KF, ऑलरेडी दिया हुआ है बेंजीन का, M होता है, यही ना होता है M। अब हम क्या जानते हैं, डेल्टा TF बराबर KF, M के बदले नंबर ऑफ मोल अब बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, खाली अगर हम नंबर ऑफ मोल निकाल लें तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम फट से डेल्टा TF निकाल सकते हैं। सिर्फ इस प्रॉब्लम में आपको कहीं नहीं फंसाएगा, आपको यहां पे 4 लीटर दे करके क्यों फंसा दिया है। यानी ऐसा क्वेश्चन को हम लोग 2 भाग में बात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये 4 लीटर को सर मोल में कैसे बदला जाए, तो इसको हम बदलना सिखाते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें। देखिए जब आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो देखिए क्या है यहां पे, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे हम लोग बात करें मोल कैसे निकालेंगे। पहले ये मोल निकालने की बात सीखा जाए। तो जब मोल निकाल लेंगे तो अपने आप डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा। यानी स्टेप 1 करें हम लोग, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अच्छा, इस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है 4 लीटर, कोई बात नहीं। अच्छा, यहां पे वॉल्यूम भी कर दे इसको, 4 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऐसे ठीक से लिख देते हैं, वॉल्यूम भी बराबर 4 लीटर। अच्छा, अब इसके बाद टेम्परेचर भी दे रहा है बाबू, टेम्परेचर T दे रहा है 27 डिग्री C। बेटा को केल्विन में बदल दो, तो केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं तो 300 केल्विन। अच्छा, फिर से एक बार बात करो, इसका प्रेशर दिया हुआ है कितना, प्रेशर दिया हुआ है कितना 748 mmHg दिया हुआ। अच्छा, ठीक है, आप इतना तो दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद बोलता है नंबर ऑफ मोल N बराबर वाट। लेकिन एक बीमारी है, नंबर ऑफ मोल N बराबर वाट। यहां एक बीमारी है, आपको गैस कांस्टेंट का वैल्यू जानना पड़ेगा। R का वैल्यू आप लोग तो जानते हो, R का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो 0.0821 होता है लीटर। ये कांस्टेंट है R, आप 11th में क्वेश्चन 11th में पढ़े होंगे। तो R का वैल्यू लीटर, ATM पर केल्विन पर मोल। फिर प्रॉब्लम हो गया सर यहां पे, तो पर केल्विन पर मोल। सर यहां पे फिर प्रॉब्लम हो गया। हम बोले क्या प्रॉब्लम हो गया सर, आप तो यहां पे बात किए हैं कि नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालना है सर। यहां पे लेकिन जो प्रेशर P है वो तो mmHg में दिया हुआ है, लेकिन यहां पे R का वैल्यू ATM में है। यस बाबू रे, हिंदू मियां नहीं करना है, प्योर हिंदू रखेंगे या प्योर मियां रखेंगे, मुस्लिम रखेंगे
प्योर मुस्लिम, यानी कि जात पे ध्यान रखना है बाबू, आपको यहाँ पे कंप्लीट जात पे ध्यान रखना है। अगर हम इसको मुस्लिम बना के रखेंगे तो पूरा कंप्लीट मुस्लिम, अगर आपको हिंदू बना के रखना है तो कंप्लीट हिंदू। आप दिमाग में रखें कि यूनिट अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो जब यूनिट अलग अलग नहीं होना चाहिए तो उसे कैसे किया जाए? तो आप बताओ, एक एटीएम बराबर कितना होता है? चाहे ऐसे किया जाए, 760 mmHg बराबर एक एटीएम होता है। तो बताओ आप इतना mmHg बराबर एक एटीएम, 760 mmHg बराबर एक एटीएम, तो बताओ इतना mmHg बराबर कितना? तो भैया आप कुछ नहीं करेंगे, इतना में इतना से डिवाइड कर देंगे तो एटीएम में निकल जाएगा। यानी कि 748 बट्टा में 760 एटीएम हो जाएगा, कट जाएगा एनडी से। ठीक है, तो आप क्या किए कि 748 mmHg को एटीएम में बदले, तो एटीएम में बदलने के लिए कुछ नहीं किए, उसको 760 से भागा दे दिया, बस सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि 760 mmHg बराबर एक एटीएम होता है। 760 mmHg बराबर एक एटीएम, तो बाबू 760 mmHg बराबर एक एटीएम, एक mmHg बराबर एक बटा इतना, इसलिए इतना से गुना कर देंगे, यानी कि 748 में से 760 को गुना कर देंगे तो किसमें भागा दे देंगे तो किसमें निकल जाएगा? वो एटीएम। तो पहले आप इसे नोट करो। अब देखिए, नोट कर लिए। अब जब आप नोट कर लिए तो आप यहां पे एक फॉर्मूला जानते हो, पीवी बराबर एनआरटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ये 11th में पढ़े हैं, जबरदस्त। 11th में आप लोग आइडियल गैस पढ़े हो, तो 11th में हम आइडियल गैस पढ़े हैं, तो कौन सा पढ़े बाबू? तो पीवी बराबर एनआरटी। अब बताइए, एन नहीं निकलेगा रे बाबा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? पीवी बाई आरटी। तो पी तो हम जानते हैं, एन बराबर पी तो यहां पे निकल चुका है हमारा, पी एन बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर निकल चुका है 748 बट्टा में 760 एटीएम इंटू भी 4 लीटर है, बट्टा आर कितना है? तो 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। अच्छा। अब बताइए यहां पे क्या है कि अब T कितना है? तो 300 केल्विन। आप केल्विन से पर केल्विन को काटो, झकास कटेगा। ये लीटर से लीटर झकास कटेगा, एटीएम से एटीएम झकास कटेगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मोल ऊपर चला जाएगा, एन बराबर यहां पे ये नीचे चलाएगा बाबू 448 गुने 4 मोल डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 300। आप इसे पहले नोट कर लो। अब देखिए यहां पे हमने गलती किया कि ये जब इसको रखे तो ये तो नीचे आएगा ना, इंटू 760। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बराबर आएगा 0.16 के लगभग 1.59 आता है, 0.16। यानी कि आपने इसे नोट कर लो। जब नोट कर लिया तो हमारा बताओ नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 2 कर देते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा बताओ, ये क्या किया कि हमने 4 लीटर के बदले यहां पे 0.16 मोल कर आपको डाला। यहां पे कितना है, तो ये बेंजीन है 58 ग्राम, यही ना है। 4 लीटर को हमने क्या किया, मोल में बदल दिया। अब आपको बोल रहा है तो कैसे निकाला जाए, आप जल्दी बताओ। तो डेल्टा टीएफ बराबर हम क्या जानते हैं। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है, जल्दी बताओ। मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है कितना, तो मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है, 58 ग्राम। 58 ग्राम, ये लेकिन ग्राम नहीं, सॉल्वेंट तो हमेशा केजी में होना चाहिए, तो 0.058 केजी हो गया। अच्छा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कर देते, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू, 0.16। अच्छा केएफ का वैल्यू भी दे रहा है, केएफ का वैल्यू कितना दे रहा है जल्दी बता दो। यहां पे केएफ का वैल्यू 5.12 पर मोल, केजी पर मोल। अच्छा अब इसके बाद डेल्टा टीएफ बराबर 8, ये तो है। तो हम क्या जानते हैं, इतना लंबा जोड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अब बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट के रूप में क्या है, यहां पे बेंजीन है। अब बताइए केएफ का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो केएफ का वैल्यू 5.12, डेल्टा टीएफ बराबर 5.12 मोल इनवर्स केजी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, तो 0.16 मोल। अच्छा बेंजीन का मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दिया हुआ है जल्दी बता दें, तो 0.058 केजी। अब बताओ मोल से ये मोल सन्नाटा में गया, ये केजी से केजी सन्नाटा में गया। अब यहां पे क्या है, मोल पर केल्विन। देखिए यहां पे क्या है कि हमसे गलती हो 5.12 केल्विन केजी पर मोल होता है, केल्विन भी होता है, केल्विन हर जगह होगा, केल्विन हमसे छूट गया है, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल होता है। तो केल्विन केजी, तो आप बताओ यहाँ पे केजी से केजी कटा, केल्विन बच गया। यहाँ पे जब ये करोगे तो इसका सॉल्व कर लेना, सॉल्व करो तो कितना आएगा आंसर, इसका आंसर जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, ये जल्दी बताओ जल्दी। डेल्टा टीएफ बराबर आ जाएगा 14.14 के लगभग, 12 के लगभग आएगा। तो आप केल्विन आएगा, आप ये आंसर आप ऐसे मिला लेना। तो यानी कि ऐसा क्वेश्चन है, हमको क्या करना है कि ये लीटर है, पहले नंबर ऑफ मोल बदल देंगे, और जब नंबर ऑफ मोल बदल लेंगे तो इस फार्मूला से हम इस फार्मूला से हम देखिए ये फार्मूला है यहाँ पे ऐसे, ये इस फार्मूला से हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसे हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो बाबू इस पे न्यूमेरिकल तो हमने बनाया, फिर अगले लेक्चर में हम और भी सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, समय को ध्यान रखते हुए फिर अगला लेक्चर में हमने कुछ और क्वेश्चन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को थोड़ा सा, आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप पहले सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।